कोढ़ा विधानसभा में क्या खास है? कोढ़ा विधानसभा किसे चुनती रही है वहां की जनता और मुकाबला किनके किनके बीच रहा है? रंजन जी वो बताएंगे यहाँ का दिलचस्प मुकाबला, दिलचस्प कहानियां। देखिए, जब आप कोढ़ा विधानसभा की बात करती हैं तो ये एससी आरक्षित सीट है और जो इस सीट से जुड़ी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोढ़ा विधानसभा सीट ने बिहार को मुख्यमंत्री भी दिया है। जी हाँ, जो पहले दलित मुख्यमंत्री हुए थे बिहार के भोला पासवान शास्त्री, वो कोढ़ा विधानसभा से ही चुनाव लड़ते थे और कोढ़ा से वो 3 बार जीतने में सफल रहे हैं। और आपको बता दूं कि वो 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं। सादगी भरा उनका जीवन रहा है। और जब आप इससे आगे बढ़ती हैं और कोढ़ा की बात करती हैं तो एक और दिलचस्प बात है कि जब बंटवारा हुआ था तो जो मुस्लिम समुदाय है वो यही रह गया था और बाद में जो है कुछ हिंदू यहाँ पर आए जो कि यहाँ पर रहने लगे और जो यहाँ के जो बंगाली हिंदू था उसके साथ अब उनका एक अच्छा सामंजस्य हो गया। जो हिंदू बाहर से आए थे, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो आए थे, फिर वो यहाँ पर आकर बस गए। यहाँ मारवाड़ी भी अच्छी संख्या में है, सिंधी भी अच्छी संख्या में है और ये जूट उद्योग के लिए आसपास का इलाका जाना जाता था। तो बहुत सारे श्रमिक जो है वो मगध से, रोहतास से, झारखंड से। यही वजह है कि जब आप देखिएगा कि यहाँ एसटी आबादी की अगर आप बात कीजिए तो वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर लगभग 8% जो है वो आदिवासी आबादी है, 7.88%। इसके अलावा जो एक और जानकारी है कि जो कोढ़ा जो विधानसभा है वो पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत आता है। मतलब कि यहाँ के सांसद जो हैं वो पप्पू यादव हैं। और जब आप इसे जिला के अनुसार देखती हैं तो ये कटिहार जिला में आता है। तो ये कोढ़ा के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ से कविता देवी अभी विधायक है, उन्होंने पूनम पासवान को पराजित किया है। और पिछले 3 चुनावों से अगर आप देखिए तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला देखने को मिल रहा है अगर हम 2010 से देखें। और एक और खास बात यह है कि पिछले 3 चुनावों की आप बात कीजिए तो यहाँ हर बार जो है वो विधायक बदल जाता है। मतलब एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, ज्यादातर मौकों पर आमने सामने की लड़ाई दिखती है, खास करके अगर हम पिछले 2 चुनाव की बात करें तो ये मोटा मोटी है। हम जातीय समीकरण पर भी बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 31.5% जो है वो यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं। एससी जो हैं वो लगभग 13%, 12.9% दलित वोटर्स हैं। ट्राइब्स के बारे में हमने बताया कि जो यहाँ आदिवासी वोटर्स हैं वो लगभग 8% के आसपास हैं। अगर आप सरनेम से जाएं तो मंडल 7.5% सरनेम के अनुसार हैं। तो यहाँ यादव और धानुक जाति के भी वोटर्स जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं। यादव सरनेम के साथ 4.1% हैं। वैश्य यहाँ पर 6 से 8% है। कुर्मी कोयरी की भी अच्छी संख्या है, वो भी 5 से 6% होंगे और ब्राह्मण भी लगभग इतने ही हैं। इसके अलावा बंगाली कम्युनिटी से भी लोग यहाँ पर रहते हैं और अदर ओबीसी ईबीसी जो है वो अल्टीमेटली जो है वो निर्णायक भूमिका अदा करता है। मल्लाह भी यहाँ पर दिखते हैं। तो ये कोढ़ा का जातीय समीकरण है। मिश्रित है ये जातीय समीकरण, लेकिन बहुलता किसकी है और किस वजह से यहाँ पर कैंडिडेट जीतते रहे वो भी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन इस वक्त हम चलते हैं सीधे पूर्णिया लोकसभा और कटिहार की, चूंकि ये सीट है कटिहार जिले की कोढ़ा सीट। तो जानते हैं हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त वही हैं, उनसे जानते हैं वहां इस बार मुद्दे क्या रहेंगे। जब विधानसभा कोढ़ा की जनता पहुंचेगी बूथों तक तो उनके जहन में मुद्दे क्या रहेंगे। मनीष, इस वक्त आप मौजूद हैं, लगातार आप तमाम विधानसभा में घूम रहे हैं। कोढ़ा की जनता के मन में क्या है, क्या मुद्दे रहेंगे कोढ़ा की जनता के मन में जिसे देखकर वो वोट देने पहुंचेंगे? देखिए, वहाँ की जनता से बातचीत हुई, वहाँ के जनता के बीच में भी हम रहे, उनसे जब बातचीत हुई तो देखिए उनके जो मेन मुद्दे ये हैं कि कई जगहों पर बिजली की समस्या काफ़ी है। क्योंकि अगर आप आउटर इलाके में जाए तो बिजली की काफ़ी समस्या है, खंबे हैं, तार है, लेकिन बिजली नहीं है वहाँ पर।
कई ऐसी जगह है जहां पर रोड तक नहीं पहुंचे हैं। कई ऐसे लोगों का कहना है कि भाई हमारे घर तक रोड तक नहीं पहुंचा है। अच्छा, जब हम बात करेंगे नीतीश कुमार की बात कीजिए तो नीतीश कुमार से लोग खुश हैं, ऐसा नहीं, नीतीश कुमार के काम से लोग खुश हैं, लेकिन जो वहाँ की विधायक हैं इस वक्त की कोढ़ा विधानसभा की, उनसे लोग नाराज हैं और उनसे नाराज है। उनका कहना है कि भाई ये ज़्यादातर जो है पटना में रहती हैं, कविता पासवान जी ये पटना में ज़्यादा रहती हैं और यहाँ पर आती हैं तो हम लोगों से नहीं मिलती है उतना न, जिस तरह से विधान चुनाव से पहले ये हम लोगों से मुलाकात करती थी उतना मुलाकात नहीं करती हैं। बड़े तमाम वादे किए गए थे कि ये फैक्ट्री लग जाएगी, वो फैक्ट्री लग जाएगी, रोजगार दे दिया जाएगा, घर घर तक सड़क पहुंच जाएगी। ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, उनका कहना है। लेकिन यहाँ के एक जो सबसे दिलचस्प बात है, हम थोड़ा आपको पीछे लिए चलेंगे, थोड़ा फ्लैशबैक में। यहाँ पर एक चेहरा बार बार नहीं होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर हम बात करें तो देखिए कविता पासवान जो है, जो 2020 में जो चुनाव जीत कर आए, वोट शेयर था इनका 53.31% था। वहीं पूनम कुमारी को इन्होंने हराया था, पूनम कुमारी का वोट शेयर था 38.5 है। तो यहाँ की जनता बदलाव करती रही है मनीष, लगातार कैंडिडेट को बदलते रही है, यानी कि सबको मौका देती रही है। और यही चर्चा रंजन जी के साथ भी हमारी हो रही थी कि जो समीकरण है बहुत मिश्रित समीकरण है यहाँ पर, और यहाँ की जनता भी समझदार है, हर किसी को मौका देती है और देखती कौन काम कर रहा है कौन नहीं। चलिए मनीष, शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। तो ये कोढ़ा की समस्याएं थी जो मनीष बता रहे थे कि यहाँ बिजली, बेरोजगारी, सड़क, कई ऐसे मुद्दे हैं जो आमतौर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में होते हैं। लेकिन जब इंटीरियर इलाके में हम पहुंचते हैं जहां विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है, तो जनता के मन मिजाज में बहुत कुछ होता है और उन्हीं सब मुद्दों को लेकर वो वोट देने भी जाती है। रंजन जी, जो समीकरण यहाँ पर हैं वो किसे फेवर करते हुए दिखते हैं, और उस फेवर होने के बाद भी यहाँ पर कैंडिडेट कैसे चेंज होते रहे? देखिए, ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर समीकरण किसी को फेवर कर रहे होते तो हर बार वही जीत रहा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालांकि तो क्या खास कैंडिडेट है जो रोटेशन में जीतते रहे हैं या फिर अलग अलग चेहरों को मौका मिला है? एक तरफ तो वो दिखता है मुझे, महेश पासवान थे, वो लगातार यहाँ से चुनाव जीत रहे थे। उन्होंने 2000 में चुनाव जीता, लेकिन 2005 में वो हार गए, जो बारी बारी वाली बात है। 2000 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं, तो 2005 के वो दोनों चुनाव हार जाते हैं। सुनीता देवी उन्हें जो है पराजित करती हैं, लेकिन फिर 2010 में महेश पासवान जीत जाते हैं और वो सुनीता देवी को पराजित कर देते हैं। लेकिन 2015 में कांग्रेस अपना यहां से कैंडिडेट बदलता है, पूनम पासवान यहां से कैंडिडेट बनती हैं और वो महेश पासवान को जो है 5426 वोटों से पराजित करती हैं और कांग्रेस फिर से वापसी यहां पर करती है। लेकिन अगला जो चुनाव 2020 में हुआ, तो चूंकि महेश पासवान की मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था, तो उसकी वजह से जो वो टिकट है वो कविता पासवान को दिया गया, कविता देवी को दिया गया, उनकी पत्नी को, और उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की, लगभग 29,000 वोटों से जीतने में वो कामयाब रही। 28,943 वोट जो है ये मत का अंतर रहा हार जीत में, और बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हुई कविता देवी और पूनम पासवान के बीच में। देखिए, पूनम पासवान भी कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस की बड़ी नेत्री मानी जाती हैं और उनको अन्य राज्यों में भी जो है कांग्रेस जिम्मेदारियां देता है। अभी संभवतः राजस्थान में भी उनके पास कुछ जिम्मेदारी है। और जब अभी कन्हैया कुमार की रैली हो रही थी, नौकरी दो और पलायन रोको वाली, तो उसमें भी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी अपने क्षेत्र में, तो उनका अपना एक ये है। दूसरी तरफ कविता पासवान का देखिए, ये एक कोढ़ा विधानसभा के साथ आप कह लीजिए कि ये अजीब सी बात है कि यहां से 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं और एक स्टेट हाईवे है, बिल्कुल चमचमाती सड़कें हैं, लेकिन यहां पगडंडियां हैं जिसकी की चर्चा अभी मनीष कर रहे थे कि कुछ जब अंदर की बात आप करते हैं तो वहां वो चीज नहीं दिखता है। हालांकि इसी साल जो है फरवरी में लगभग 51 नई सड़कों की जो है वो मंजूरी हुई है, तो ये चीजें यहां पर दिखती है कि जो कविता पासवान हैं
उनको अपने काम पर भरोसा है और उनको लगता है कि उनको जो है फिर से रिपीट किया जाएगा। हालांकि जो रिकॉर्ड्स हैं खास करके पिछले 3-4 चुनावों के, वो जो है उनको डराने वाले हैं। तो पूनम पासवान को इस बार उम्मीद है कि वो इस बार अपनी वापसी करेंगी। एक बात जो और मुझे लगता है या दिखती है, चूंकि यहां पर मुस्लिम वोटर 31.5% हैं, तो अगर यहां पर बीजेपी की जगह जेडीयू का कैंडिडेट हो, और जब मनीष ने कोड़ा में वहां के लोगों से बातचीत की और कुछ मुस्लिम वोटर्स से बात की, तो उन्होंने भी इस बात की चर्चा की कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की वापसी हो। मतलब मुस्लिम वोटर्स जो है नीतीश कुमार को वोट करने के लिए तैयार दिखते हैं, और उन्होंने जो है इस वजह से कहा कि ये सीट जो बीजेपी को जाती है उसके बदले जो है वो जेडीयू को अगर आ जाए से जीत ज्यादा सुनिश्चित होगी, ये मान सकते हैं जी। और इसीलिए वहां पर जेडीयू से एक प्रत्याशी के नाम की चर्चा भी होती है, अनुरंजन पासवान। वो प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। लेकिन एक चीज देखना होगा कि चूंकि बीजेपी की ये स्ट्रॉन्ग सीट रही है, कोढ़ा विधानसभा की बात कीजिए, कांग्रेस सबसे ज्यादा बार 7 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है, तो दूसरे नंबर पर बीजेपी है, 3 बार जीती है। तो बीजेपी का दावा यहां पर मजबूत दिखता है, और बीजेपी ये सीट छोड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा कि वो सीट छोड़ती है या खुद यहां पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो एक और चीज होता है, जब मुस्लिम वोटर्स दूसरे पक्ष की तरफ जाते दिखते हैं, मतलब कांग्रेस की तरफ, तो एक काउंटर पोलराइजेशन भी यहां देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखिए पिछली बार ही कविता देवी को 53.3% वोट आए, मतलब 50% से ज्यादा। तो ये चीजें बताता है कि वोट कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। हो सकता है उसमें कुछ सिंपैथी वोट भी रहा हो, लेकिन ये चीज देखने में आता है कि अगर एक तरफ मुस्लिम समुदाय वोट करता है तो एक काउंटर पोलराइजेशन भी कोढ़ा में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यहां का चुनाव इस बार दिलचस्प होगा। जो रिकॉर्ड कह रहे हैं 3-4 बार के, उससे जो है वो पूनम पासवान आशान्वित होंगी, जबकि बीजेपी की कविता पासवान जो है उनको अपने काम पर भरोसा है और उनको लगता है कि उनकी वापसी होगी। चलिए, तो अब वहाँ के पब्लिक का भी मिजाज जान लेते हैं। सीट का मिजाज तो हमने लगभग चर्चा कर ली कि सीट का मिजाज क्या रहा है, वहाँ की जनता क्या कह रही है, सुनते हैं उनसे। यहाँ के आप जनता है, प्यारी सी जनता है, क्या सोच रहे हैं, क्या दिल दिमाग में है इस बार? हम लोग दिल दिमाग में यही चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो। कोढ़ा प्रखंड एक बहुत ही अहम प्रखंड है, यहाँ पे बहुत ही बदहाली है जी। और लोग आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वादा निभाते नहीं है, जिसकी वजह से एक मरतबा जो आते हैं उसके बाद दोबारा नहीं आते। मुनव्वर भाई, क्या सोच रहे हो इस बार? सोचेंगे क्या, जो अच्छा काम करेगा उन्हीं को दिया जाएगा। हम अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी रहे, ये बात नहीं है जो बीजेपी रहे या कोई भी रहे, कोई उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बात हमको इतना चाहिए, जो आपका हम लोग एक नागरिक होने के नाते हम चाहते हैं जो ऐसा आप हम लोग का प्रतिनिधि हो, जो उस पर हम लोग का ध्यान हो, जो काम करे, वही उसी को हम लोग चुनते हैं। अच्छा, विधायक जी के बारे में क्या राय है आपकी? विधायक जी के बारे में राय क्या रहेगा, अभी तो कुछ सोच के नहीं रखे हैं, वक्त आएगा फिर दिखा जाएगा। क्या लग रहा है इस बार, क्या किसको होना चाहिए आपके नजर में? मेरा नज़र में अभी किसी को नहीं सोचे, अभी नहीं। विधायक से खुश हैं? विधायक से खुश नहीं। अभी तक मेरा घर जो जाने वाला रास्ता है वो अभी तक नहीं बना है। नहीं बना है? कच्ची सड़क है, इतना आने जाने में कष्ट है। बिजली वाला पोल जो है रास्ता में गड़ा हुआ है, आने जाने में बहुत कष्ट होता है। हाँ, वोट लेने का टाइम में लेके चल जाता है और कोई रास्ता नहीं बनाता। तो इस बार किसका जलवा जो है यहाँ पर बिखरेगा? क्या लग रहा है किसको होना चाहिए सत्ता में और कुर्सी पर, और यहाँ के विधायक कैसा काम कर रहे हैं? विधायक कहाँ काम कर रहा है? वोट मांगने का टाइम में आता है, और वोट जब इलेक्शन हो गया, जीत लिया, चला गया, उसका गायब हो गया विधायक। विधायक जी एकदम गायब। कविता जी दिखती नहीं है, चौक में रुकने वाला नहीं है उसका गाड़ी। ऐसा मत कहिए, ऐसा बात है। इधर मोड़ के भी नहीं देखेगा। क्यों? सीधे क्यों? उसकी नीति खराब है। नीति खराब है? क्या नीति खराब है? बोलिए, क्या लग रहा है इस बार ठाकुर जी? बार क्या लगेगा, यहाँ गरीबों का कोई नहीं है। समय पर आते हैं,
कुछ से कुछ बक करके हम लोग से वोट लेकर चले जाते हैं, फिर दोबारा मुलाकात नहीं करते हैं। तो उसके अंदर भाई ये भूमिहीन आदमी है, भूमिहीन आदमी है। और सरकार कई बार सुने कि जमीन देगी सरकार। 10 लाख 20 लाख टका कट्ठा है। मजदूर 10 किलोमीटर दूर जाते हैं कटिहार जिला काम करने के लिए, साइकिल चलाकर। वहाँ से आते हैं, काम नहीं मिलता है। कोटा जाते हैं, कई बच्चे का नाम नहीं जुड़ते उसमें है, हम लोग का 2 आदमी 3 आदमी का नाम है, सारा बच्चा का नाम नहीं है। कोटा में भी कटौती कर देता है। और बिजली जिस समय खाना बनने का समय होता है उस समय गायब हो जाता है, बच्चा का पढ़ने का समय में गायब हो जाता है। सरकार मुझे कांग्रेस का चाहिए। क्या लग रहा है फिरोज भाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या देख रहे हैं? मेरा मानना है कि नीतीश कुमार आना चाहिए, पहले से ठीक है। उससे पहले जो है लालू का सरकार था तो उससे बेटर है अभी, लेकिन इधर उधर होने के कारण जो है उसका थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो मेरा मानना है कि नीतीश आना। तो ये आपने देखा कोढ़ा की जनता का मिजाज।